हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है मनोवृत्ति। आगे बहुत भीड़ है। मैंने बोला था आज नहीं चलते, पर तुम तो उतावली थी। सुबह से मायके जाने के लिए। सुनील ने गुस्से में बोला। शादी के दिन से देख रही हूँ, मुंह फूला है तुम्हारा। रिया ने पलटकर जवाब दिया, अपने पिताजी से पूछो, मुझसे क्या पूछती हो। तभी अचानक कुछ लोग गाड़ी के पास आ गए और उन्हें बोला कि आगे रास्ता बंद है, पीछे से जाओ। सुनील ने गाड़ी रोकी और घुमाने वाला था कि कुछ लड़के गाड़ी में झांकने लगे और रिया की तरफ देखकर अश्लील इशारे करने लगे। तभी उनकी टोली में से एक आदमी आया जो नेता समान प्रतीत होता था और बोला, आगे नागरिकता बिल के विरोध में रैली है, आप यहीं रुको या वापस निकलो। सुनील गुस्से में गाड़ी पीछे करने लगा। शादी के दिन से ही उसका मूड खराब था। अब्बे अब्दुल, जल्दी इधर है, माल है एक गाड़ी में। छोड़ रहमान, इधर बहुत मीडिया है, मेरा इंटरव्यू आने वाला है। आज तक पर माल का क्या घंटा करूंगा मैं, तू बस इंटरव्यू में पड़े रह। उस नेता ने कुछ और दोस्तों को फोन करके गाड़ी के पास बुला लिया। करीब 20 लोग इकट्ठे हो गए थे जो हंस हंस कर नागरिकता बिल और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ध्यान सबका सुनील की बैगन पर ही था। सरिया सरिया ने साड़ी से अपना मुंह ढक लिया। ये देखिए, एक नवविवाहित दंपत्ति भी बिल के विरोध में रैली में आए हैं, एक रिपोर्टर ने कैमरा में कहा। सुनील और रिया गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे जब रिपोर्टर उसके पास पहुंचा। क्या आपको लगता है ये बिल असंवैधानिक है? रिपोर्टर ने स्वाति से पूछा। क्या? रिया ने अचंभित होकर पूछा। उसे भनक सी नहीं थी नागरिकता बिल की और ना ही वो रिपोर्टर का सवाल सही से सुन पाई थी। देखिए जनता कितनी जागरूकता है, ये मानते हैं कि ये बिल भारतीय संविधान के खिलाफ है। अरे भैया, पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, रिया चिल्लाई। पर तब तक रिपोर्टर जा चुका था। आप लोगों का यहाँ रुकना सही नहीं है, आप यहाँ से निकल लें। एक पुलिस वाले ने उन्हें सलाह दी, पर सुनील वही खड़ा रहा। भीड़ अब आगे जा चुकी थी और गाड़ी निकलने की जगह नहीं बची थी। आपको शर्म नहीं आती? देश जल रहा है, आप हनीमून मना रहे हो। रैली में एक बुजुर्ग आदमी उन पर गुस्सा करते हुए बोला। रिया के हाथों की मेहंदी अभी तक भी लाल थी। यार, रैली में आना सफल हो गया, थोड़ा रुक तो जरा भी जी भर के देख तो लूं। किसी और ने रैली में चिल्लाया। रुक रुक, थोड़ा मजा करते हैं। एक नौजवान लड़का जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने बोला था मुझे वैगन नहीं, होंडा सिटी चाहिए, पर तुम्हारे पिताजी नहीं सुनी। अब देखो, सुनील ने गुस्से से रिया को बोला। सुनील और रिया अपने आसपास के माहौल को भूलकर पति पत्नी की लड़ाई में व्यस्त थे। क्या ये लोग इस गाड़ी को आग लगाने वाले हैं? रिपोर्टर ने भी भीड़ कुछ लोगों से पूछा। रिया की दिल की धड़कन रुक गई। सुनील गाड़ी से दूर खड़ा टकटकी बांध उस लड़के को देखता। लड़के ने देखा कि रिया उसकी तरफ बढ़ रही है। रिपोर्टर के शब्द सुनकर लड़के की हिम्मत बढ़ गई थी। आखिर उसके हाथ में जलती हुई आग थी और वो एक रैली का हिस्सा था। ओह मैडम, यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए खतरा है यहाँ। भीड़ के साथ लड़का भी हंस दिया। क्या करोगे तुम? रिया ने लड़के को घूरते हुए पूछा। लड़के को भीड़ के सामने बेइज्जती महसूस हुई। उसके अंदर का पुरुष जाग गया। नागरिकता बिल को भूलकर सारी जनता तमाशा देखने के लिए तैयार थी। अब उन्हें रैली में आना सफल लग रहा था। कुछ तो मजेदार हुआ, वरना रैली नीरस लग रही थी। चुपचाप जाओ यहाँ से, नहीं तो लड़के ने रिया को थोड़ा सा धक्का दे दिया। नहीं तो क्या? रिया ने पूरी ताकत से लड़के के गाल पर
एक थप्पड़ रसीद कर दिया। लड़का और उसके दोस्त गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी सुनील ने आकर रिया की पीछे कर दिया। रैली के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच चुकी थी। ये देश के लिए कतई सही नहीं था। अचानक से कुछ लोग कहीं से पेट्रोल लेकर आ गए और उनकी कार पर छिड़क दिया। अब आप क्या करोगी? रिपोर्टर ने स्वाति से पूछा। रिया समझ नहीं पाई थी कि रिपोर्टर का सवाल उसके लिए सवाल था या रैली में उन आवारा लड़कों के लिए खुला आमंत्रण। आमंत्रण रिया से बदला लेने का। वो कोशिश तो करना चाहती थी, पर सुनील ने उसका साथ नहीं दिया। सुनील ने रिया को कसके पकड़ा था। शायद उसे गाड़ी उतनी प्यारी ना थी। करेंगे तो अब हम, लड़के ने चिल्लाकर जवाब दिया और इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, गाड़ी में आग लगा दी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नागरिकता बिल, नहीं चाहिए, सारी भीड़ एक साथ बोली और आगे बढ़ गई। आग की लपेट देख भीड़ को अपनी रैली का सही मकसद याद आ गया था। रैली अब सफल हो चुकी थी। रिया जमीन पर बैठकर रोने लगी। सुनील जलती हुई कार को देखता रहा। आपको लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाले ने आकर उनको बोला, उन लोगों ने मेरी कार जला दी और आप मुझे समझा रहे हो? रिया चिल्लाई। समझाइए इन्हें, भीड़ को उकसाने का केस डाल दूंगा। पुलिस वाला सुनील से बोला। 2 घंटे लगे रिपोर्ट लिखने में। गाड़ी की आग तब तक करीब करीब बुझ चुकी थी। पुलिस वाले ने 10,000 में रिपोर्ट लिखी। इंश्योरेंस का मामला था। सुनील और रिया ऑटो से घर की तरफ चल दिया। रैली वाले अपनी कार में बैठकर कब के जा चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।